जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डिलाइट डिलाइट मेरे साथ आरजे मावश खान के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी देसी ट्रीटमेंट की जो हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर फराह नाज। और लास्ट वीक नहीं आई थी तो उस वक्त आप लोगों ने बड़ा मिस किया था। मेरे पास काफ़ी सवाल भी आए हैं उसके बाद और काफ़ी कुछ आप लोग पूछना चाह रहे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि आज डॉक्टर फराह हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फराह कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो सबसे माजरत जी कि मैं लास्ट वीक आप लोगों के साथ नहीं थी, मैं कुछ बिजी थी अदर चीज़ों में। और दूसरा ये कि मुझे जो है आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। अगर मैं किसी चीज़ का सही से जवाब ना दे सकूँ तो उसके लिए माजरत। अच्छा, अभी भी आपको मेरी आवाज़ कट के आ रही है? आपकी आवाज मुझे डबल आ रही है, कुछ समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, सही। मैं देखिए कोशिश करती हूँ कि इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए और किसी तरह से कुछ बेहतर हो सके ये। ओके श्योर। जी डॉक्टर फराह, तो लास्ट वीक हम लोग जो उससे लास्ट वीक हम बात कर रहे थे बालों के हवाले से कि बाल जो डैमेज हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, और फिर ये इतना डिटेल टॉपिक है कि हमने सोचा था कि इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे भी और इसी पे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात ये की थी कि जो हमारे ड्राई हो रहे हैं हेयर, जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपके शो के तवज्जुह से काफी सारे मेरे नंबर पे मैसेजेस भी आए। लोगों ने फेसबुक से मेरा नंबर लिया होगा क्योंकि वहां पे तो है। अच्छा, मेरे वो जो नंबर है वो मेरी असिस्टेंट के पास होता है। समटाइम वो आंसर करती है, समटाइम अगर मुझे टाइम मिले तो मैं आंसर कर देती हूँ। तो मैं बहुत से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरा, चाहे वो टीवी शो हो या मेरा अपना चैनल का शो हो या मैं किसी रेडियो से हूँ, क्योंकि मैं खुद भी आरजे हूँ, वहां से भी मैं आप लोगों को चीजें बताती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज आपके फायदे की बताऊं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो मेडिसिन मैं ही आपको भेजूं। अक्सर लोग नाराज होते हैं कि जी आप बताते हैं आप भेजते नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया। आप अपने समटाइम ऐसा है कि पाकिस्तान से भी बहुत सी चीजें अवेलेबल नहीं होती, हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, और बाहर बहुत सी चीजें अवेलेबल नहीं होती, आपको पाकिस्तान से मंगवानी पड़ती हैं। तो बेहतर ये है कि जो नाम मैंने बता दी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बुच्ची ऑयल बताया था, ठीक है, वो होम्योपैथिक स्टोर से आराम से मिल जाता है। वो उसका काम क्या होता है, जो बुच्ची ऑयल है वो होम्योपैथिक है। उसका काम ये होता है कि जो आपके बाल हैं, जो फॉलिकल ब्लॉकेज है, वो उसको खोलता है, और वक्त से पहले जो व्हाइट बाल हो जाते हैं, प्रीमच्योर ग्रे हेयर जिसको हम कहते हैं, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करता है। मगर मैंने हमेशा हर शो में ये बताया, अक्सर लोग, आपको पता है कि आपके अगर चाहने वाले होते हैं तो बिला फजूल आपके नेगेटिव, वैसे बहुत 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 कम होता है कि कोई नेगेटिव मुझे मैसेज है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा लोगों ने दुआएं दी हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस करते हैं और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मैंने हमेशा ये कहा है कि जो ग्रे हेयर है ना, अगर वो आपके 25 साल के अंदर अंदर ग्रे हेयर हो गए हैं, आपने कोई डाई यूज नहीं किया, तो वो रिवर्स हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन, बाय द हेल्प ऑफ आपकी डाइट और खाने पीने की चीजों से। हमदर्द का एक आता है कुश्ते फौलाद के नाम से, कुश्ता फौलाद, ठीक है। ये कुश्ता होता है जो बहुत ही हर्ब से बनाया जाता है, जिसमें आंवला होता है, जिसमें तरफला होता है, जिसमें काली हड़ होती है, ठीक है। ये वो हर्ब है जो आपके बालों को रिवर्स करती है, ब्लैक करती है। क्योंकि अगर मैं आपको कुश्ता बनाना बताऊंगी तो कम से कम 15 दिन का ये प्रोसेस होता है और आप बना नहीं पाएंगे। तो जिनके बाल बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं, उनके बाल बढ़ते नहीं हैं, या उनके बाल वाइट हो गए हैं, मैं फिर रिपीट करती हूँ, उनके बाल जिनकी 25 साल के अंदर अंदर एज है, उन्होंने कभी डाई यूज नहीं किया, उनके बाल रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन जब आपने डाई यूज कर लिया, आप 25
क्रॉस कर चुके हैं तो वो रिवर्स नहीं होंगे, मगर वो रुक जाएंगे, वहीं स्टॉप कर जाएंगे। सही। ठीक है, कुश्ता फौलाद आप ले सकते हैं। ये कुश्ता जिस तरह माजून होते हैं उस तरह का ये कुश्ता होता है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। आपके अगर जिस्म में दर्द है, अगर आप बहुत ज्यादा ढीलापन फील कर रहे हैं, जिससे आपको लगता है जिस्म में बहुत दर्द है, सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, लोगों को साइनस की वजह से ग्रे हेयर हो जाते हैं, तो ये इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। सही। अच्छा डॉक्टर फरा, ये जो कुश्ता फौलाद है ये आप हमदर्द का बता रही हैं, है ना? हमदर्द का भी ले सकते हैं, करशी का भी ले सकते हैं। कंपनी का नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दो वो ऑथेंटिक कंपनीज है जिनकी ये कुश्ता या हर्बल इस तरह के मेडिसिन आप आराम से ले सकते हैं और ये फायदेमंद होती है। तो घर में अगर आप बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने तरफला के नाम से हर्ब आता है, ठीक है, वो आप पंसार से ले सकते हैं। और छोटी काली हड़ आती है, ठीक है, आपने 50 ग्राम छोटी काली हड़ ले ली, 50 ग्राम आपने तरफला ले लिया और 50 ग्राम आपने आंवला पाउडर ले लिया। इन सारी चीजों का पाउडर बना के आप मिक्स करके अपने पास रख लेंगे। हाफ टी स्पून, इन तीनों में से हाफ टी स्पून आपने निकालना है। 1 चम्मच आप शहद लेना है, उसमें अच्छी तरह मिक्स करना है और आपने दिन में 1 बार खा लेना है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये खाने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है या आपको मोशन हो रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हर्ब एकदम आपको सूट नहीं करता, तो आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन खाएं, ठीक है। मतलब शुरू में पहले अपने मैदे को, जाहिर सी बात है हमें आदत नहीं होती है खालिस चीजों की। अगर जैसे आप बादाम का जूस पीना शुरू कर दें या आप रेगुलर सेब खाना शुरू कर दें, तो बहुत से लोगों को आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत से लोगों को वो हजम नहीं होता, उनको ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उनको मोशन लग जाते हैं। तो उसमें हम ये कहते हैं कि आपने अपने आप को आदी करने के लिए इन चीजों के, आप पहले आज जैसे आपने हाफ टी स्पून ये कुश्ता लिया, 2 दिन का आपने गैप किया, वो 2 दिन आप देखेंगे कि उसके क्या असरात हैं आपके ऊपर, फिर आपने 2 दिन बाद खाया, फिर इस तरह आप 15-20 दिन कीजिए। जब आप उस मेडिसिन के, उस चीज के आदी हो जाएंगे तो फिर आप रेगुलर स्टार्ट कर लें। सही। आप 6 महीने खाकर देखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके हेयर में क्या फर्क आया है। ग्रेट, ज़बरदस्त। और ये कुश्ता फौलाद जैसे आपने हमदर्द का नाम भी मेंशन कर दिया है, तो जो लोग पाकिस्तान में हैं तो वो पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर फरा यहाँ पे बता रही हैं, वो यहाँ पे किसी को भेज नहीं सकती। और जो इंडिया में है, इंडिया में भी चूंकि हमदर्द मौजूद है तो उनके पास भी डेफिनेटली ये कुश्ते और ये सब कुछ मिलता होगा, तो वहाँ पे भी आप मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन अब तो हर चीज अवेलेबल है। करशी वालों की भी, हमदर्द की भी, जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब ने ऑनलाइन अपने काम शुरू किए और आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन काम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, मुझसे जो आप ऑर्डर कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे रिसेंटली जो 2-3 प्रोडक्ट हैं वो पाइपलाइन में, इंशाल्लाह वेरी सून मैं उसकी लॉन्चिंग करूंगी। आपके शो में ही बता देती हूँ, विटामिन सी का मैंने सिरम लॉन्च कर रही हूँ जो कि आपके स्किन के लिए बहुत बेहतर होगा। आपके कलर को बेटर करेगा, पिगमेंटेशन खत्म करेगा। इसके लिए इंशाल्लाह हम फिर शो करेंगे। स्किन के लिए अभी तो हम हेयर की बात कर रहे हैं, तो हेयर के लिए भी कि हेयर आपकी रीग्रोथ के लिए, बालों के टूटने को रोकेगा, आपके बालों की नई जड़ें आएंगी, बालों की डैंड्रफ को रोकेगा, बालों का टूटना गिरना ये सब रुक जाएगा। उसके लिए भी एक स्प्रे इंशाल्लाह वेरी सून मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ग्रेट, जबरदस्त। चलें फिर हम इंतजार करेंगे। और उस वक्त वो लोग जो अभी से डॉक्टर फरा को परेशान करें तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, डॉक्टर फरा की प्रोडक्ट्स आने वाली हैं, उसके बाद फिर आप उनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी डॉक्टर फरा। बिल्कुल। अच्छा, सवालात भी मेरे पास तो कुछ आए हुए थे। अच्छा, अब ये बताएं, आपको आवाज थोड़ी बेहतर आना शुरू हुई है या अभी भी प्रॉब्लम है? कभी आ जाती है और जिस चीज की आवाज आ जाती है मैं आपको आंसर करती हूँ, जिसकी नहीं आती फिर मैं आपसे कहूंगी हाँ मुझे दोबारा बता दीजिए। हाँ, सही से। जी, आप कुछ कह रही थी। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या मैं खुद से बताऊं? हाँ नहीं, सवाल है। साजिद अली बेफरवा ने हमें मैसेज किया था लास्ट वीक और उन्होंने कहा था कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके बाल गिर। अच्छा, सबसे पहले बालों का गिरने की 2 से 3 वजूहात होती हैं। जिस तरह स्किन के खराब होने की वजूहात होती हैं उसी तरह बालों की भी होती हैं। बालों के भी अपने केमिकल्स होते हैं, अपने इसके भी पिगमेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बाल आपके बच्चों की तरह होते हैं। समझे कि हमारी जो स्कैल्प है, जो हमारा सर के ऊपर की स्किन है, वो हमारी एक तरह से खेती वाली स्किन हो जाती है, ठीक है, जिसमें हम कोई ना कोई मेडिसिन डालते हैं या कोई जिस तरह बीज डालते हैं और उसमें पौधा निकलता है, उसी तरह हमारे बाल होते हैं। बालों के लिए सबसे पहले आपकी नींद पूरी होना जरूरी है। अगर हम ये कहें कि जी आप टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है
कि ये चीजें आपके बाल गिराने में बड़ा ज्यादा मदद करती हैं, कि जो आपके बाल अगर गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, स्ट्रेस लेवल आपका ज्यादा है, पट्टों में खिंचाव है, उसमें तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से हो जाता है, साइनस की वजह से है, मुस्तकिल नजला रहने की वजह से है, या आपका डाइट फूड अच्छा नहीं है उसकी वजह से है। फूड अच्छे में मैं क्या रिकमेंडेशन में देती हूँ, मैं रेकमेंड ये करती हूँ कि आपने हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, लौकी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में ज्यादा करें। लौकी बालों के लिए बेहतरीन चीज है। अच्छा, सही। लौकी का, हाँ, लौकी आपने एक दिन छोड़ के एक दिन लौकी खाएं, भिंडी खाएं, कद्दू होते हैं वो खाइए। अच्छा, दालों का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि ये चीजें आपके बालों को मजबूत करती हैं। लौकी का आप किस तरह करेंगे, लौकी आपने खाना भी है और लगाना किस तरह है कि लौकी आपने दूध थोड़ा सा लिया, दूध लेके उसमें लौकी का अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लें, उसका एक पेस्ट बन जाएगा। जब उसका पेस्ट बन जाएगा, विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, 2 कैप्सूल आपने उसमें ऐड किए, अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके अपने बालों की जड़ों में लगाएं, यानी स्कैल्प पे लगाएं, अच्छी तरह भर के लगाएं। उसके बाद पूरी जहां तक आपकी लेंथ है वहां तक बालों में लगाएं, लगा के आधा घंटा छोड़। हफ्ते में 2 बार आप कीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बाल कितने अच्छे, शाइनिंग और सिल्की भी होंगे, और साथ ही साथ जो बालों में ड्राइनेस है वो खत्म होगा और बालों की ग्रोथ होगी, बालों में जो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, डैंड्रफ बन रहा है वो खत्म हो जाएगा, फॉलिकल अगर ब्लॉकेज की तरफ जा रहे हैं तो वो खुलना शुरू हो जाएंगे। सही। तो उसमें डाइट आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डाइट बेहतर करें, इसके बजाय कि आप अगर लगाएंगे कोई भी चीज, तो उससे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपका लिवर अच्छा काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, आप पूरे के पूरे ठीक हैं। वो जिस तरह हम एक मशीन की तरह ही काम करते हैं ना, मशीन का आपको पता है, अगर गाड़ी है, गाड़ी में जगह जगह से आवाजें आने लगती हैं। मैं खुद, क्योंकि खुद भी ड्राइव करती हूँ ना, अगर दरवाजे से आवाज आ रही है, डिग्गी से आवाज आ रही है, दरवाजों से आवाजें आने लगती है, हम कहते हैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं कि क्यों आवाज आ रही है, क्यों आवाज आ रही है, जब तक मैं उसको सेट ना कर लूँ। ठीक है, अगर गाड़ी हीट अप कर गई, उसके बैटरी में पानी नहीं डाला या चेंज नहीं किया, या ऑयल हमने हर 3-4 महीने बाद गाड़ी का हम ऑयल चेंज कराते हैं, वो सारी चीजें जब तक हम नहीं कराते हम डिस्टर्ब रहते हैं कि हमारी गाड़ी सही चलेगी या नहीं। इसी तरह हम लोग भी एक गाड़ी की तरह ही अगर खुद को अगर हम डील करें, तो हमारी हड्डियों में हमारी जो मेन, हमारी जो सबसे बड़ा ऑर्गन वो हमारी स्किन है। पूरी बॉडी स्किन के अंदर है ना, स्किन के अंदर सारी चीजें हैं, उसके बाद फिर बाकी ऑर्गन्स आते हैं। स्किन का ख्याल आप ऑरली भी कर सकते हैं, आप इंटरनल भी कर सकते हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जाहिर है आपको विटामिन डी चाहिए होता है। सुबह जो पहली धूप होती है वो 15 से 20 मिनट आप जरूर ले लिया करें। वो विटामिन डी आपको फ्री में अल्लाह ताला ने विटामिन डी दिया है। हम सोते रहते हैं, सारा टाइम गुजार देते हैं, वो वाली धूप हम नहीं लेते हैं, या आपको पता है कि फ्लैट सिस्टम है, वहां पे धूप नहीं आती है, तो हम उससे नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी है, अब इसमें हर कोई सोचते इतनी गर्मी में विटामिन डी कौन धूप में बैठ के लेगा। तो जो सुबह की पहली किरण होती है उसमें ये तपिश नहीं होती है। जो फजर के बाद सुबह जो पहली किरण से लेके थोड़ी तपिश आने तक जो धूप होती है उसमें विटामिन डी भरपूर होता है। इसके साथ आपने अपना जॉगिंग या अपनी वॉक को जरूर अपने हिस्सा रखें अपनी जिंदगी का। अगर आप चाहते हैं कि आप वक्त से पहले बूढ़े ना हो, तो आप लाजमी जॉगिंग किया करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें। पानी आप जो है वो 12 से 14 गिलास आप लाजमी पिए। लेमन आप इस तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, विटामिन सी अल्लाह पाक ने, अगर आप मेरे पास क्लिनिक में आएंगे, मैं आपको विटामिन सी की टैबलेट्स दूंगी, ठीक है ना, मैं आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स दूंगी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ओमेगा 3 फिश में बहुत ज्यादा पाया जाता है, फिश ऑयल में होता है। बिल्कुल। मैं आपको जो बताऊंगी, कम से कम 8 से 10 हजार का वो कैप्सूल का बॉक्स होता है जो 2 महीने चलता है। लेकिन फिश अगर आप अपने घर में लाके 10,000 का फिश आप पता नहीं 2-3 महीने खा सकते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। जिस तरह मैंने फ्लैक्सीड में बताया था आपको, अलसी में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, फुल ऑफ ओमेगा 3 होता है। उसका पाउडर बना के आप रखें, वो खाएं। बालों और स्किन के लिए ये बेहतरीन चीजें हैं। इसी तरह लौकी का इस्तेमाल ज्यादा करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। और जो गोश्त है वो आप हफ्ते में 1 या 2 बार खाएं। फिश को हफ्ते में 1 बार जरूर खाएं। जब तक आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं होगा, कुव्वत मुदाफत आपका बेटर नहीं होगा, हर चीज आप पे वक्ती असर करती है। फिर आप कहते हैं उस डॉक्टर की दवाई ने असर नहीं किया, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज इस्तेमाल करनी है, 2 दिन बाद कोई और डॉक्टर बताएगी आप वो शुरू करेंगे, तो ये कोई फायदा नहीं होता।
जो चीज आपने एप्लीकेशन में की है वो लास्ट टाइम आप वो लाजमी आपने 2 महीने उसका इस्तेमाल करें, फिर आपको पता चलेगा उसके फायदे कितने हैं। कल मेरे पास कॉल आई कि जी जो मैंने एक चैनल पे बताया था रमजान ट्रांसमिशन आज एंटरटेनमेंट पे मैंने किया था, तो उसमें मैंने एक ऑयल बनाना बताया। तो बहुत से लोगों का थैंक्स का मैसेज आया, जिसमें से एक आध फोन ये भी आया कि मुझे सूट नहीं किया, मुझे जो है वो कल मतलब मेरे बाल पहले गिरते थे, ऑयल लगाने से ज्यादा गिरे हैं। फिर मैंने जब उनको समझाया, उनसे बात की, फिर मैंने उनसे कहा आपने किस तरह बनाया, फिर उनको तरीका बताया, फिर मैंने उनसे कहा कि जो आपके कमजोर बाल होते हैं वो जाहिर है वो उनका एक वक्त होता है, वो 15 दिन तक लाजमी गिरते हैं। वो गिरने के बाद अगर नए बाल नहीं आते हैं तो परेशानी की बात होती है। क्योंकि देखिए 3 फेजेस होते हैं बालों के। एक फेज होता है बालों का जो बाल आपके आते हैं 3 से 4 महीने तक रहते हैं, वो टूटते नहीं है। फिर एक स्टेज आता है बालों का जो 15 दिन तक बाल खामोश हो जाते हैं, ना वो टूटते हैं, ना वो बढ़ते हैं, ना ही उनको कोई खुराक मिलती है, वो कोई चीज हासिल नहीं करते हैं, ना ही ब्लड, ना ही कोई चीज। उसके बाद फिर तीसरा फेज आता है, उसमें वो बालों की जो है वो टूटते हैं और टूटने के बाद नए आते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड रहता है कोई 2 महीने का, जिसमें टूटते भी हैं और गिरते भी हैं। हाँ, अगर आप ये नोट करें मेरे बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, अगर 100 बाल रोज के गिरते हैं तो वो परेशानी की बात नहीं है। हमारे करोड़ों बाल है, उसमें 100 बाल गिरते हैं तो 100 बाल नए, 100 की जगह 200 बाल नए बन जाते हैं। लेकिन आपको फील कब होता है? 4-5 महीने जब गुजर जाते हैं, आप ख्याल नहीं कर रहे, आप उसका बिल्कुल केयर नहीं करे, तो फिर आप जो आपकी खास कर जो कनपट्टियां हमारी होती हैं, आंखों के ऊपर वाला हिस्सा, ये खाली होने लगता है, या हमारा जो क्राउन एरिया होता है वो खाली होने लगता है। तो आपको फिक्र लाहक होती है जी अब तो हद हो गई। तो शुरू में ही आप देख लें कि अब अगर 100 बाल 80, 70, 100 बाल गिर रहे हैं तो वो इतने फील भी नहीं होते और वो गिरते हैं। हाँ, आप सो के उठे और तकिया आपका भरा पड़ा है बालों से, अक्सर लोगों के बेड पे गिर रहे हैं, तकिए पे गिर रहे हैं, तो वो परेशानी की बात है। वो फिर आप इंटरनल वीकनेस हो गई है आपको। सही सही। वो फिर आपने किस तरह करना है, वो स्प्रे के साथ साथ आपने खाने पीने का भी ख्याल करना। बहुत चीजें मैंने आपको बताई कि आपने क्या खाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, निज़ार अली खान ने मैसेज किया हुआ है, इनके सवालों के जवाब तो आप दे चुकी हैं, लेकिन इनका नाम मैं इनकी तसल्ली के लिए ले रही हूँ। इन्होंने सवाल यही किया था कि बाल जल्दी क्यों सफ़ेद हो जाते हैं या फिर गिरने लगते हैं। तो आप इनके सवालों के जवाब दे चुकी हैं, लेकिन निज़ार आप ये अभी सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब पहले ही मिल चुके होंगे। बाल वाइट क्यों हो जाते हैं, इसका आंसर करना है ना? जी जी, जल्दी, वक्त से पहले। वक्त से पहले देखिए आजकल ये बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे कहा कि इसके 3-4 रीजन होते हैं। एक तो जेनेटिकली आपको होता है, खानदान से ये चीज आपको मिलती है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी खानदान में है हमारे तो अब हम क्या करें, तो ऐसा नहीं है। जो खानदान में है उसको आप रोक सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बाल जो है वो वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं, आपको मुस्तकिल जुकाम रहना, नजर की कमजोरी, या आपका खाने पीने का स्टाइल अच्छा नहीं, या आपको खानदान से वो मिला है, आप उसको इस तरह रोक सकते हैं। परफेक्टल प्लस के नाम से एक टैबलेट आती है, परफेक्टल प्लस। वो आप एक कैप्सूल सुबह लेना है और एक रात को लेना है, मिल्क के साथ लेना है। बट बशर्त ये कि आपकी एज 15 साल से 25 साल के बीच की हो तो आप ले सकते हैं। 15 साल से कम एज में आपने ये नहीं लेना है। और अगर आप हर्बल वो करना चाहते हैं ट्रीटमेंट, तो मैंने आपको अभी कुश्ता बनाना बताया था कि जिसमें आप तरफला, काली छोटी हर्ड़ और आंवला से आप बना सकते हैं। सही। अच्छा, तरफला का कोई और नाम होता है, मतलब ये इसी नाम से जाना जाता है अगर किसी को खरीदना हो तो? इसी नाम से है जी, कुश्ता फौलाद। अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है। अच्छा, खान वली ने भी आपसे सवाल किया हुआ है कि हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल विद हर्बल ट्रीटमेंट। तो खान वली कुश्ता भी बनाना बताया है आपको डॉक्टर फरा ने, और इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, तो आप सुन रहे होंगे डेफिनेटली, अभी आपको पता चल गया होगा, या फिर आप रिपीट में भी सुन सकते हैं। जी डॉक्टर फरा। सॉरी, आपने क्या कहा? वो इन्होंने भी वही हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से ही पूछा हुआ था कि हेयर फॉल को हर्बल ट्रीटमेंट से कैसे रोकेंगे, तो वो आपने उसका जवाब दिया, अभी कुश्ता भी बताया। अच्छा, जैसे मैंने अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप लौकी का पेस्ट कैसे बना के अपने बालों में लगा सकते हैं। इसी तरह हम लोग जो जाहिर है जो पाकिस्तान में अगर कुछ सुन रहे हैं तो वो क्लिनिक आ सकते हैं। मेसोथेरेपी या PRP, इसका ट्रीटमेंट भी हमारे क्लिनिक में होता है, एज वेल एज क्योंकि इसमें PRP में आपको पता है आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें फिर कोई सीरम डाइल्यूट किए जाते हैं, वो फिर आपको इंजेक्ट किए जाते हैं आपके स्कैल्प पे।
तो वो एक क्विक रिजल्ट होता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि जिस तरह मेरे पास अक्सर लोग अमेरिका लंदन से यहाँ पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जी हमें इन 2 महीनों के अंदर ही हमारी को सिटिंग कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतना फर्क आ जाता है कि उनकी जहाँ जहाँ स्कैल्प खाली हो रही होती है वहां पे बाल छोटे 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 आना शुरू हो जाते हैं। जब वो बेबी बाल आना शुरू होंगे तो जाहिर है उन्होंने अपनी जगह बना ली, वो बड़े भी हो जाएंगे। अच्छा। अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और वहां आ नहीं रहे हैं, तो आपने करना ये है कि प्याज ले लीजिए। प्याज लेके उसको बीच का जो हिस्सा होता है 2-3 हिस्सों में उसको काट ले और उसको अच्छी तरह अपने स्कैल्प पे उसको रगड़ना है। इतना रगड़ें कि आपके स्कैल्प पे जो है वो आपको बहुत ज्यादा इचिंग, जलन महसूस हो। जैसे ही वो जलन महसूस होगी उसके ऊपर फिर आपने सुरमा सरसों के तेल में मिला के वो उसके ऊपर लगा दिया करें। ठीक है, ये आपने हफ्ते में 2 बार करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बनना शुरू हो जाएगी। आप प्याज भी कर सकते हैं, आप अदरक से भी कर सकते हैं, आप लहसुन से भी कर सकते हैं। ये तीनों चीजों का जो अर्क है वो आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। सही, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा। राइट, डॉक्टर फरा अब्दुल रहमान ने आपको वेलकम कहा हुआ है शो में। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान। मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल रहमान है। अच्छा, वाह, ग्रेट, जबरदस्त। राइट, तो ये आज हम बालों के हवाले से बात करें। कुछ और बताना चाहेंगे डॉक्टर फरा? वैसे माशाल्लाह से इतनी आपको मैं सराहना भी चाहूंगी, अभी आपकी बात में सुन रही हूँ तो माशाल्लाह से इतनी आपकी नॉलेज है कि मैंने कम लोगों के पास देखी है। थैंक यू सो मच। अभी तो बस कोशिश होती है कि मैं आपको, अभी तो हमारे पास बालों के ऊपर बहुत कुछ है। जिस तरह बाल खोड़ा होता है जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, अभी तो हमारा वो टॉपिक बाकी है, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि वो एक अलग ही चीज होती है जिसमें आईब्रोज भी गिर जाते हैं, जिसमें लैशेस भी चली जाती हैं। ठीक है, तो आज तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये करें कि वक्त से पहले बालों का सफेद होना, बालों का टूटना, गिरना, झड़ना, उनकी ग्रोथ ना बढ़ना। आप यकीन करें अगर लकी आप हर्बल चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम जरूर लगाती है लेकिन वो फिर जड़ से आपकी मसाइल को हल कर देती है। गुची हेयर ऑयल आप होम्योपैथ स्टोर से पाकिस्तान से मंगवा लीजिए, उसका इस्तेमाल करें हफ्ते में 3 बार, वो आपके बालों को बहुत अच्छा कर देगा। मैंने आपको बताया कि आप लौकी का पेस्ट किस तरह बालों में लगा सकते हैं, वो आपके बालों की डैंड्रफ को खत्म करेगा, ड्राइनेस को खत्म करेगा। मैंने आपसे कहा कि अदरक और प्याज को आप रगड़ेंगे जहां जहां अगर आपकी कनपट्टियों के ऊपर जो होते हैं, हमारा जो खाली हो जाता है, बाल्डनेस आ जाती है, मेल पैटर्न जिसको हम कहते हैं, आदमियों की तरह ये चीज खत्म हो जाती है, उस पे अगर आप रगड़ेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह बाल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, शैम्पू आप खुद से किस तरह, जिस तरह देखिए आपके यहाँ वेदर का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है और पानी खारा है या नमकीन है, आप क्या करें कि बाल्टी में पानी भर के उसमें फिटकरी जो होती है, फिटकरी को आप अच्छी तरह घुमा लिया करें 5 से 6 बार। उससे क्या होगा कि उसकी जो नमी होती है ना, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से आपने पानी लेके उससे आप शावर लिया करें। तो कोशिश ये करें कि मीठे पानी का इस्तेमाल करें, जो आपके पीने वाला पानी होता है, उससे से आप अपने बालों को वॉश करें। और अगर ऐसा नहीं भी कर सकते तो आप ये क्या कर लिया करें कि जब आपने पूरा शावर ले लिया, लास्ट में 2 से 3 डोंगे पानी के आपने लिए, उसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन का जूस और थोड़ा सा सिरका, सफेद सिरका थोड़ा, यानी 1-1 चम्मच आप डाल के वो एंड में बालों में डाला करें, तो वो आपके बालों में जो है वो एक शाइनिंग भी पैदा कर देगा और खुश्की को भी खत्म करेगा। सही, जबरदस्त। अच्छा, आलमगीर अंसारी ने आपसे सवाल किया हुआ है कि मेरे बाल सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं क्या करूं? और धोने के बाद, मतलब जब ये शावर लेते हैं, बाल अपने वॉश करते हैं, तो उसके बाद इनके बाल बहुत सफेद दिखाई दे रहे होते हैं, कुछ शेड उसका वाइटिश हो जाता है। वो कहाँ से है? ये इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, बस उन्होंने कहा कि सॉफ्ट मेरे बाल नहीं है और कुछ वाइटिश लगते नहीं, हैं। वो कतर में ही रहती हैं? जी, कतर में ही रहते हैं। अच्छा, देखिए, एक तो बहुत से लोगों के कुदरती बाल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं ना, घुंघराली बाल होते हैं। अब मुझे आपके बालों का टेक्सचर पता नहीं है कि आपके बालों का टेक्सचर बेसिकली है क्या। आप डाई बहुत यूज करती हैं या आप मेटालिक डाई लेती हैं या आप स्ट्रेकिंग बहुत, इस तरह की चीजों से भी आपके बाल हार्ड हो जाते हैं। उसके लिए फिर जाहिर है आपको ट्रीटमेंट करना होता है। आप क्या करें कि घर में आपके पास अगर फ्रेश मक्खन आप अपने, पता नहीं आप लोग तो यूज नहीं करते होंगे, हम तो घर में निकाल लेते हैं लस्सी से, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने मक्खन ले लीजिए, मक्खन को अच्छी तरह बीट करें। बीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल, आपने मक्खन को अच्छी तरह बीट किया, बीट करके उसमें आलमंड ऑयल ऐड किए, 2 से 3 चम्मच ऐड कर लीजिए। उसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने पूरे बालों में लगाएं। बालों में लगाने के बाद उसको आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें।
और जब आप छोड़ेंगी तो बीच बीच में आपने 3-4 बार उसको एक मोटे दंदों वाली जो कंघी आती है उससे आप नीचे तक, जहां तक आपकी लेंथ है ऊपर से शुरू करें, नीचे तक कंघी करते रहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सादे पानी से पहले उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर जो आपका शैम्पू है आप उसका इस्तेमाल करें, कंडीशनर लगाएं। जब आप अपने बाल वॉश करेंगे आप देखेंगे कि आपके बालों में वो चीज नहीं रहेगी, इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगी। सही, ठीक है। चलिए जी आलमगीर, आपने नोट कर लिया होगा। शेख नूर ने भी मुझे कोई सवाल किया हुआ है, लेकिन शेख नूर, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्या सवाल है। अच्छा, अभी आप डॉक्टर फरा PRP का बता रही थी, तो ये जो भी आप जैसे आपने बताया कि जो लोग बाहर से जाते हैं वो करवाते हैं, तो कितने सेशंस इसके करना पड़ते हैं, कितने कितने अरसे के बाद होते हैं? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई मुझे, आपने क्या पूछा? PRP का भी आप जिक्र कर रही थी ना, कि जो फास्ट रेमेडी है। जी, तो अगर किसी को करवानी हो वो इन केस, तो वो कितने अरसे के बाद उसके, और कितने सेशंस होते हैं, कितनी दफा करवाना पड़ता है? वो जो इंजेक्शन आप बता रही थी उसको कितनी दफा अप्लाई करना होता है? अच्छा, मिजोथेरेपी जो है, अगर मिजोथेरेपी करवाते हैं तो वो भी डिपेंड करता है। PRP भी हम महीने में 2 PRP करते हैं, बट फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि आपकी हेयर की ग्रोथ कैसी है या उसकी कंडीशन क्या है। वैसे महीने में 2 ही PRP हम करते हैं, उससे काफी अच्छे असरात आ जाते हैं, फायदा हो जाता है। 4 PRP में तो आप बिल्कुल, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह फेस के लिए भी करते हैं, और आप लोग मेरे लिए वहाँ क्लिनिक बना ले, मैं वहीं आके आप लोगों की इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें डॉक्टर फरा, तो मुझे ये बताएं कि ये कॉस्टली होता है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर मुश्किल होता है? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अभी जो सुन रहे हैं वो प्लान कर रहे हो कि आपके पास जाएं आपके क्लिनिक पे, तो थोड़ा सा उनको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये अफोर्डेबल है कि नहीं है। बिल्कुल अफोर्डेबल है। ये 7,000 से स्टार्ट होता है, और फिर 7,000 से 15,000 तक हर क्लिनिक में अपने अपने चार्जेस होते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को वो वाले रेट, उस रेट पे काम करके देती हूँ कि हर कोई अफोर्ड कर ले और उसको फायदा भी हो। तो DHA के रेट्स हमारे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर आप गुलशन आते हैं तो वहाँ के रेट्स टोटल लोगों के हिसाब से रखे हुए हैं। तो ये स्टार्ट होता है, कोई 6-7 हजार रुपए से स्टार्ट है एक ट्रीटमेंट। सही सही, ग्रेट डॉक्टर फरा, बहुत ज़बरदस्त। और इस दफ़ा भी मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से आपकी जो हर्बलिस्ट के हिसाब से, मैं दूसरों से भी मैंने काफ़ी, बल्कि आप डॉक्टर बिल्कीस को जानती होंगी, उनके साथ भी शोज़ किए, लेकिन माशाल्लाह से आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर बिल्किस और मैं कल रात को ही हम गए हुए थे, मैंने उनको पिक किया, हमने बर्गर खाया, हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। वो मुझे बेटी बनाया उन्होंने, मेरे साथ, हमारा घर आगे पीछे ही। डॉक्टर बिल्किस शी इज वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी खातून है, लोगों को फ्री में बहुत कुछ बताती है, और बड़ा अच्छी खातून है वो। हाँ, बहुत अच्छी खातून है। और मजे की बात यह है कि जब पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहले, मतलब जो इंट्रोड्यूस करवाना अगर कहा जाए, तो वो मेरे ही शो से इंट्रोड्यूस हुई थी। रेडियो पे सबसे पहले उनका मेरा प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने टीवी पे बाद में कंटिन्यू करना शुरू किया। बहुत अच्छी खातून है। और अच्छा, हाँ, कल इत्तेफाक से मैंने कहा कि मैं कतर में, मतलब मेरे रेडियो से बात होती है तो मैं इंशाल्लाह उनसे कहूंगी आपको भी ऑनलाइन ले लेना। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप रेडियो पे आएंगे तो फिर मैं आपको अपने शो में भी ले लूंगी। तो बड़ी सरप्राइज हुई जब मैंने कहा कि मैं खुद RJ हूँ, कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं बहुत, मतलब हर किसी को तो नहीं पता मैं कर रही हूँ, शो करती हूँ एज RJ। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर तो वो तो आपको पता है उनका स्टाइल कितना फ्रेंकली है। वेल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हर इंसान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी तमाम सुनने वालों को, तमाम लोगों को, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना या पसंद किया। जिसको मेरी कोई बात बुरी लगी होता है, दिल से माजरत। मैं हमेशा कहती हूँ, शोज में करती हूँ, TV1 पे करती हूँ, ARY डिजिटल पे करती हूँ, मेरे अपने सोशल मीडिया के शो होते हैं, IBEX मीडिया हाउस में मेरे अपने वेब चैनल है, उसमें शोज होते हैं, आप जरूर देखें, बहुत से आपके फायदे की चीजें होती हैं। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, इंसान की खूबसूरत होने में उसका अंदर खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए बैठा हुआ हो, उसको बताए, उसको समझाए। हर इंसान अपने बारे में सोचता है। हाँ। मगर आप कोशिश ये करें कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। ये मेरी सोच ये है कि अगर आप अच्छा करेंगे ना, तो उसका सिला आपको रब की जात देता है, इंसान कभी नहीं देता। बिल्कुल सही। तो अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं, अपना दिल खूबसूरत रखिए। सही बात है डॉक्टर फरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमारे लिस्टर्स को बहुत कुछ पता चलता है और दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बस दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सबको खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक बात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।